Page number 43, class 8th. Try these. Question number 4, second part. A regular polygon, a regular 20 gone. Gone means sides. रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 20 इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर 20 गॉन का मतलब 20 इक्वल साइड्स हैं और 20 ही इक्वल एंगल्स भी हैं। सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ इट, तो ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है 20 साइड्स वाला, इसके ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? क्योंकि इसके अंदर 20 साइड्स हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी 20 ही होंगे, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल है 360। 360 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 18 डिग्री का। ऑल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल, ये अभी बताया था आपको। क्यों होंगे ऐसा? बिकॉज इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, क्योंकि ये है रेगुलर पॉलीगॉन, इसमें 20 की 20 साइड्स इक्वल हैं, तो 20 के 20 इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो 20 के 20 एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। बिकॉज इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, और इंटीरियर के साथ ही एक्सटीरियर एडजेसेंट होता है, और ईच एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल अभी फाइंड किया 18 डिग्री का, प्लस ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 18, यानी कि 162 डिग्री का होगा ईच इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। तो ये एक्टिविटी थी जो हमने पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन के साथ थी, जो कि 20 साइड्स वाला था। उसमें हमने ईच एक्सटीरियर एंगल भी बताया, ये भी बताया कि एक्सटीरियर एंगल क्यों इक्वल होते हैं, और ईच इंटीरियर एंगल भी फाइंड किया। नाउ कम टू एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ये ट्राइंगल है, उसके एक्सटीरियर एंगल है x, इधर है 125 डिग्री का, इधर है एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री का। डायग्राम को हम फेयर कॉपी में पेंसिल और स्केल के हेल्प से बनाएंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के भी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 360 ही होगा। 125 एक्सटीरियर है, 125 ये भी एक्सटीरियर है, प्लस x एक्सटीरियर है, तो तीनों का सम कितना होगा? 360 डिग्री का। 125 ऐड कर दो, 225 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 225 इज इक्वल टू 110 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। इसमें पेंटागन बनी है और इसमें एक्सटीरियर एंगल x है, एक 70 डिग्री का है, तीसरा एक्सटीरियर एंगल 90 का है, फोर्थ 60 डिग्री का है, और फिफ्थ पर यहाँ बुक में कुछ भी नहीं लिखा था तो मैंने एंगल 2 लिख दिया, और अंदर की साइड में ये 90 डिग्री का सिंबल बना है, यहाँ मैंने एंगल 1 लिख दिया। तो पहले एक्सटीरियर एंगल 2 निकाल लेते हैं, क्योंकि तो बाकी तो सारे एंगलों का पता है x को छोड़कर। तो पहले एंगल 2 जब तक नहीं निकालेंगे हम एक्सटीरियर एंगल x भी नहीं निकाल सकते। तो 1 और 2 ये दोनों हैं लीनियर पेयर एंगल, इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल 1 है 90 डिग्री का, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल 2 हो गया 90 डिग्री। तो ये एंगल 2 निकाल लिया अब हमने। अब हमको x को छोड़कर बाकी सभी एक्सटीरियर एंगल का पता है, एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री। चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक हो गया एंगल 2, दूसरा हो गया 60 डिग्री का, तीसरा 90 का, चौथा 70 डिग्री का, और पांचवा x डिग्री का इज इक्वल टू 360 डिग्री।
एंगल 2 की जगह हमने 90 लिख दिया, 60, 90 और 70 डिग्री को ऐड कर दिया, 220 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर उसके बाद 90 और 220 को ऐड कर दिया, 310 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, x इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। ये आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में नंबर ऑफ साइड्स 9 गिवन है, कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन है एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 9 साइड्स वाला कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो एंगल्स कितने होंगे उसमें? एंगल भी 9 होंगे। कौन से एंगल? इंटीरियर एंगल भी 9 होंगे और एक्सटीरियर भी 9 होंगे। अब हमको फाइंड करना है इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा। लेकिन हम इतना तो जानते ही हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, जैसे 9 साइड वाला पॉलीगॉन है, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, 360 डिग्री होगा। और एक्सटीरियर एंगल हैं कितने? साइड्स 9 है तो एंगल भी 9 ही होंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स को, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 को 9 से डिवाइड कर दो तो हमको पता चल जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल है 40 डिग्री का। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स 15 गिवन है और इसमें भी हमको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। चाहे 9 साइड वाला हो, चाहे 15 साइड वाला हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन क्या होता है? 360। पहले ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 को नंबर ऑफ साइड 15 से डिवाइड कर देंगे, 24 डिग्री ये आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें हमको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ साइड्स को एन भी कह सकते हैं हम। ईच इंटीरियर एंगल गिवन, ईच एक्सटीरियर एंगल है 24 डिग्री का, ऐसा गिवन है और फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स। तो ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन क्या होता है? कई बार पढ़ चुके हैं अब हम, 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे? सारे एंगलों का सम भी पता है, हर एक एंगल का ही पता है 24 डिग्री, तो दोनों की डिवाइड कर देंगे 360 को 24 से, तो 15 नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब पॉलीगॉन, बिकॉज पॉलीगॉन इज ए रेगुलर, तो देयरफॉर एंगल्स एंड साइड्स विल बी इक्वल। अब एंगल 15 है तो नंबर ऑफ साइड्स भी 15 ही होंगी। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको गिवन है ईच इंटीरियर एंगल 165 का और नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, कोई भी पॉलीगॉन हो उसमें ध्यान से देखो, इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर ही होता है, एक लाइन पर होते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इंटीरियर एंगल है 165 का प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 165, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया 15 डिग्री का। ईच एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन क्या होता है? 360 डिग्री। तो हमको सारे एंगलों का सम भी पता है, ईच एक्सटीरियर एंगल भी पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन 15, 24। तो एक्सटीरियर एंगल अगर 24 है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, तो साइड्स भी कितनी होंगी? वो भी 24 ही होंगी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं। ये आ गया आंसर।